हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस स्मार्ट ट्रैक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, इंडिया द्वारा गलती से पाकिस्तान की तरफ ब्रह्मोस लॉन्च हो गई थी, जिसको लेकर DGISPR ने इंडिया पर ब्लेम लगाया था और इंडिया ने उस चीज़ को एक्नॉलेज भी किया था। तो ये जो इंसिडेंट है ये एक्चुअली एम्बैरेसिंग है, नहीं होना चाहिए था। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये खाली इंडिया से ही हुआ है। ऐसे एक्सीडेंट्स जो हैं वो US में भी हो चुके हैं, UK में भी हो चुके हैं, रशिया से भी हो चुके हैं। पर यहाँ पर चीज़ों को ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की कोशिश करी जा रही थी और इवन अभी भी करी जा रही है और इसे एक इंटरनेशनल मुद्दा बनाने की कोशिश जारी है। तो ये चीज़ हमने पहले भी बताई थी कि अभी दुनिया का जो बड़ा फोकस है वो यूक्रेन में हो रहे इन्वेजन पर है और पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है इस पर दुनिया का ध्यान नहीं है। कुछ दिन पहले एक बम ब्लास्ट हुआ था जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी, पर उस पर भी जो वर्ल्ड अटेंशन है वो पाकिस्तान को नहीं मिली थी। तो पाकिस्तान का ये कहना था कि उन्होंने शुरुआत से ही मिसाइल को ट्रैक किया और मिसाइल जो है वो अराउंड 40,000 फीट की ऊंचाई पर फ्लाई कर रही थी और वो पाथ में थी जो कमर्शियल फ्लाइट्स होती हैं उनके, जिसकी वजह से उस मिसाइल ने एक्चुअली खतरे में डाल दिया था कमर्शियल फ्लाइट्स को और सिविलियंस की जान को। लेकिन अब जो कुछ रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही हैं वो कुछ और ही दावा करती हैं। द प्रिंट की तरफ से एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये बात कही गई है कि ये जो ब्रह्मोस फायर करी गई थी ये एक्चुअली एक प्रैक्टिस वर्जन था और इसे फायर किया गया था एक सीक्रेट सैटेलाइट बेस से, ना कि शीर्षा से, जैसा कि पाकिस्तान द्वारा क्लेम किया गया था। साथ ही साथ पाकिस्तान द्वारा ये भी क्लेम किया गया था कि मिसाइल जो है वो महाजन फायरिंग रेंज पर जा रही थी और फिर वहां से उसने अपना पाथ जो है वो चेंज किया पाकिस्तान की तरफ। पर रियलिटी ये है कि जो मिसाइल की ट्रेजेक्ट्री है वो वही थी जो कॉन्फ्लिक्ट के केस में उसे फॉलो करना था। पर यह बात भी कही गई कि कई फैक्टर्स हैं जो इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि जो प्रीफेट टारगेट हैं वो खतरे के बाहर रहें। तो ये बात भी यहाँ पर क्लियर करी गई कि जो मिसाइल है उसने बिल्कुल करेक्ट ट्रेजेक्ट्री को फॉलो किया और ये बात भी क्लियर करी गई कि जो मिसाइल फायरिंग है वो एक्चुअल में किसी टेस्ट फायरिंग का पार्ट नहीं थी। तो ये बात कही गई कि जो पाकिस्तान द्वारा ब्लेम लगाए गए कि नोटैम जो है वो इशू किया गया था और मिसाइल जो है वो शीर्षा से फायर करी गई थी, ये गलत है। ऐसे ट्रायल्स जो हैं वो ईस्टर्न साइड से कंडक्ट किए जाते हैं, जैसे कि अंडमान निकोबार कमांड। तो रिपोर्ट में आगे ये बात भी कही गई कि जो इनके सोर्सेस थे वो सरप्राइज थे इसके एक्सीडेंटल लॉन्च से, क्योंकि मिसाइल में कई सेफ्टी मैकेनिज्म जो हैं वो दिए गए हैं। इसमें सॉफ्टवेयर सेफ्टी से लेकर मैकेनिकल सेफ्टी तक है। यहाँ तक कि कई सारे स्टेप हैं जिनको क्लियर करना पड़ता है मिसाइल को लॉन्च करने से पहले, कोड्स तक डालने पड़ते हैं इससे पहले कि जो काउंटडाउन है वो स्टार्ट हो। यहाँ पर यह बात भी कही गई है कि मिसाइल में पहले से ही कई जियो लोकेशंस जो हैं वो डाली गई होती हैं, उनको लॉन्च करने से पहले सिलेक्ट करना होता है या फिर नई जियो लोकेशन को डालना होता है। तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया कि क्या पाकिस्तान को इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी एक्सीडेंटल लॉन्च के बारे में, तो उस पर जवाब ये आया कि इंडिया ने पहले ही पाकिस्तान की रिलेवेंट अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म कर दिया था एक्सीडेंटल लॉन्च के बारे में और शायद यही कारण था कि पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्स जो है वो दिया गया। लेकिन यहाँ पर चालाकी ये करी गई कि जब मेजर जनरल बाबर इफ्तिकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जो कि मिलिट्री स्पोक्सपर्सन है पाकिस्तान के, उन्होंने ऐसा जताया कि इंडिया की साइड से उनको कोई इन्फॉर्मेशन मिली ही नहीं थी और यहाँ तक क्वेश्चन उठाए कि क्यों इंडिया ने पाकिस्तान को फील्ड लॉन्च के बारे में तुरंत इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो जैसा कि हमने पहले बताया, पाकिस्तान द्वारा यहाँ पर कोशिश करी जा रही है इंटरनेशनल अटेंशन को घसीटने की और वो ये प्रूव करना चाहते हैं कि जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो इंडिया के हाथ में सेफ नहीं है, इसलिए उनके द्वारा आधे अधूरे फैक्ट्स जो हैं वो बताए जा रहे हैं। तो प्रिंट की रिपोर्ट में ये बात भी क्लियर करी गई है कि जो ट्रेजेक्ट्री पाकिस्तान द्वारा बताई जा रही है वो बिल्कुल गलत है, जो कि शो करता है कि पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटी नहीं है इस मिसाइल को ट्रैक करने की। इवन उनके द्वारा जो लॉन्च साइट बताई गई वो भी गलत थी। तो इस चीज़ पर भी सवाल उठाए गए हैं कि करीबन 24 घंटे का समय लगा प्रेस को ब्रीफ करने में और चीज़ों को बताने में, जो कि नहीं लगना चाहिए था अगर आपके द्वारा मिसाइल को शुरुआत से ही ट्रैक किया जा रहा होता। आपके पास इन्फॉर्मेशन होती तो इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने में इतना लंबा समय आपको नहीं लेना चाहिए था। तो ये बात सच है कि जो एक्सीडेंटल लॉन्च है वो नहीं होना चाहिए था और एम्बैरेसिंग भी है, पर इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान द्वारा जो पिक्चर पेंट करी जा रही है वो पूरी तरीके से गलत है। इवन पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस द्वारा जॉइंट प्रोब की बात कही गई है इस इंसिडेंट को लेकर, जिसको मोस्ट लाइकली इंडियन गवर्नमेंट द्वारा रिजेक्ट किया जाएगा। इसी बात पर हम इस अपडेट वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।